अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भाई हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा उम्रे के लिए। तैयारी है। ये भाई है मेरा छोटा हुसैन बहाउद्दीन, ये भी सफ़र करने के लिए आया है और कल ये गंजा हो जाएगा। सारे बाल चले जाएंगे। बड़ी यार ये बड़ी है ना 6 महीने लगे ये बस बाल यार गंजे हो जाएंगे। चलो उम्रे पे जा भी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी, हुजूर की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया, अब उम्र के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। ये है मदीना मुनव्वरा के कबूतर, सुभान अल्लाह। तो आ गए भाई बस में चढ़ने के लिए। तो अभी हम चढ़ेंगे बस में, ग्रुप पूरा बैठ गया है और अब रवाना होंगे इंशाअल्लाह मक्का मुकर्रमा के लिए। पहले जुल्हुलैफा में जाएंगे बीर अली के पास, एहराम बांधेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे सफ़र जारी रखेंगे। ये सामने जो मेहराब नज़र आ रहा है रोड के साथ, इसका मतलब है यानी हरम की हद ख़त्म हो गई। मस्जिदुल हरम हरम नबवी की हद जो थी वो मुकम्मल हो गई। अब हम हुदूद हरम बाहर निकल आए हैं, बल्कि बाहर निकल रहे हैं। ये मीकात जुल्हुलैफा मदीना मुनव्वरा का मीकात। मीकात किसे कहते हैं, गाड़ी से उतरते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि मीकात किसे कहते हैं। देख के पीछे हराम भैया बिल्कुल बराबर करें है चाचे फसल लगे पार्टी चेक कर हाणे न खुलंदो इंशाअल्लाह, भले हजर अस्वद ते वञो। भाई हमारा बंदा गया है हजर अस्वद को चूमने के लिए, बताएं। वो हजर अस्वद को चूम कर जैसे ही निकला है उसका ऊपर वाला एहराम भी चला गया, नीचे वाला भी एहराम चला गया। वो बैतुल्लाह के सामने वो फिर वो एक बंदे ने दूसरा एहराम किया है, फिर वो बांध कर बात लाया। भाई एहराम बांध कर तैयार हो गए। ये मदीना मुनव्वरा का मीकात। मीकात कहते हैं वो जगह जहाँ पर एहराम बांधा जाता है हुज्जाज के लिए। वो जो मक्का मुकर्रमा के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आते हैं, जब वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हों तो कुछ हुदूद मुकर्रर की गई है। मदीना मुनव्वरा से जब भी बंदा मक्का मुकर्रमा जाएगा तो यहाँ से एहराम बांध कर फिर जाएगा, जो अजनबी होगा यानी कि बाहर से आने वाला है। ऐसे बग़ैर एहराम से ये मीकात क्रॉस करके मक्का मुकर्रमा की जानिब जाएगा तो उस पर दम फ़र्ज हो जाएगा, यानी कि वो बकरा ज़िबा करेगा। तो ये जुल्हुलैफा का मकाम है। यहाँ इसे बीर अली भी कहते हैं, यहाँ मीकात मदीना मुनव्वरा भी कहते हैं। एहराम बांध लिया, नियत कर ली, अब बिस्मिल्लाह करते हैं, बस में चढ़ते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के तराने गाते हुए अपने रब की बारगाह में आजिज़ी पेश करने के लिए हाजिर होते हैं। ये सारिम है और ये फ़ाख्ता कुर्रतुल ऐनैन फ़ाख्ता। अब ये भी उम्रा करेंगे। ओह, ये है तरीक़ुल हिजरा, वो रास्ता जहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब आए थे। आज यहाँ ये आलिशान किस्म की शाहराह बना दी गई है, मोटरवे बना दी गई है। सूरज भी गुरूब होने वाला है। हम तरीक़ुल हिजरा यानी शाहराह हिजरत से मक्का मुकर्रमा की जानिब जा रहे हैं। मक्का और मदीना के दरमियान तकरीबन 400-450 किलोमीटर का फ़ासला है और अगर अपनी गाड़ी हो तो 3 घंटे में सफ़र तय हो जाता है, लेकिन अगर बस में जाएं तो ये बस वाले तकरीबन 6 से 7 घंटे लेते हैं। वहीं अगर आप ट्रेन में जाएं तो ट्रेन मेरा ख्याल है कि 2.5 घंटे लेती है, जो कि मक्का मुकर्रमा से जिद्दा लेकर जाएगी। जिद्दा से फिर सीधा मदीना मुनव्वरा बुलेट ट्रेन चलती है। अभी हम मक्का मुकर्रमा से निकले थे, बड़ी सुस्त गाड़ी चला रहा है यार। हम हमेशा कार में आते हैं और ये स्लो गाड़ी चला रहा है। 5 घंटे लग गए हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। अभी किराए 5 घंटे और लगेंगे। भाई ये फजल भाई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई आप? यूट्यूब पर आएंगे आप?
माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। मेरा जानी है फजल भाई। ये हमारे ग्रुप का मामा है। साहब है नहीं साहब हम मस्जिदुल हराम में पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सामने मेरे बैतुल्लाह शरीफ है, ये मेरे अल्लाह का घर है। तो अब हम तवाफ़ शुरू करने लगे हैं। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 8 घंटे बस वाले ने लिए हैं। भी तवाफ़ करेंगे। आप काबे की रौनकें चेक करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तवाफ़ कर लिया और तवाफ़ के बाद नफिल भी पढ़ लिया बैतुल्लाह शरीफ के सामने। ये सामने बैतुल्लाह शरीफ का दरवाज़ा है। अब जा रहे हैं सफ़ा और मरवा की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह से आपके साथ है, हमें बहुत खुशी हो रही थी। अब आप आपके साथ जो है ना उम्रा कर रहे हैं। वाह वाह। ये जमजम शरीफ है बाबा, काबे के सामने जमजम, काबे के सामने जमजम। ये जमजम जमजम जमजम। नीचे वाले दौर में गए थे, तह खाने वाला हिस्सा वो बंद था। अब ये चेक करें भाई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान हुआ, उम्रा कंप्लीट कर लिया। अब हमें जाना पड़ेगा, किसी बाल काटने वाले के पास जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। 6 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी 1 साल के बाद है। ये हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल विदा फरमा कर आए थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाया, अपना हलक करवाया। तो आपने दुआ फरमाई कि ए मेरे मौला, जिन्होंने सर मुंडवाया उन पर रहम फरमा। कुछ सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, कुछ सहाबा हैं जिन्होंने हलक नहीं करवाया बल्कि कसर करवाया, यानी बालों को कटवाया है, तो उनके लिए भी दुआ फरमाए। तो दूसरी मरतबा भी हुजूर ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा अरहम अलल मुहल्लिकीन, या अल्लाह जिन्होंने हलक करवाया है उन पर रहम फरमा। लेकिन जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरी बार कहा गया, तीसरी मरतबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने वाले के लिए ही दुआ फरमाई। चौथी मरतबा फिर दुआ फरमाई, अल्लाह जिन्होंने सर मुंडवाया उन पर भी रहम फरमा और जिन्होंने बाल कटवाए हैं उन पर भी रहम फरमा। अजब बात है कि लोग आते हैं उम्रा करने के लिए और सर मुंडवाने पर ऐब महसूस करते हैं और इसमें किराहत महसूस करते हैं। अच्छा है, हुजूर की सुन्नत भी है, पूरा उम्रा अदा कर दिया और इसमें क्या शर्माना है। हुजूर की सुन्नत है, बाल दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छे बाल आ जाएंगे। खैरियत है। और ये हुसैन भाई, या हुसैन अलविदा करवा रहे